सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। हमें आपने जीवित रखा, सुरक्षित रखा प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि हम मर मिट नहीं गए प्रभु। यह आपकी महाकरुणा का फल है लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदा। खुदा आज के इस दिन में प्रभु, जब आपके आराधनालय में हम पाए जाते हैं खुदा, हम आपके करीब आते हैं लॉर्ड। हम यीशु के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। लॉर्ड, आपका वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु, आप हमारे मध्य में चला फिरा कीजिए खुदा। आप हमसे बातें कीजिए प्यार प्रभु, हम आपकी सुनने पाए, समझने पाए प्रभु। हमारी मदद कर लॉर्ड। हम आपको ही धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे मध्य में प्रभु। हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। तेरे पास आता हूँ यीशु, 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 तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। परमेश्वर पिता, हम आपके करीब आते हैं लॉर्ड, हम आपके करीब आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारे पास है प्रभु। तेरी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु।
क्योंकि ये तेरा वचन कहता है खुदा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं, और तू हमारे मध्य में है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। हम सब आदर, हम सब महिमा खुदा आपको देते हैं। हमारी मदद कर प्रभु कि हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करें। हमारे कान को आज खोल दे प्रभु कि हम तेरे वचन को सुनने पाए। हमारे समझ को प्रभु जी तू प्यार परमेश्वर पिता खोल दे लॉर्ड, कि हम तेरी बातों को समझ सके लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन जो आशीष हमारे लिए है प्रभु, हम उसको लेकर के जाने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सब आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने बीते समय में संभाल के रखा प्रभु, तूने सुरक्षित रखा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू मेरा ढाल ठहरा प्रभु, मेरे चट्टान ठहरा प्रभु। दुर्घटनाओं से तूने मुझे बचाया प्रभु जी। हर एक उत्तम चीजों को तूने मुझे दिया प्रभु। रहने के लिए छत दिया, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने मुझे बचाया प्रभु, तूने मुझे पाप से छुड़ाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तू मेरे जीवन में आया प्रभु जी, और तूने मुझे बदल दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मेरी मुक्ति के लिए, मेरी शांति के लिए प्रभु, तूने अपने आप को प्रभु जी क्रूस पर बलिदान कर दिया लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तू प्यार करता है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। तू हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। हमारा उठना जानता है, हमारा बैठना जानता है, हमारा चलना फिरना जानता है। हम क्या सोच रहे हैं तू जानता है, हम क्या बोलेंगे तू जानता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारा परमेश्वर हमारे विषय में जानता है लॉर्ड। हमें जानता है अच्छी तरह से, क्योंकि तूने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये जीवन को हम तुझे समर्पित करते हैं खुदा। ये जीवन को हम तुझे सौंप देते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। ये जिंदगी हैं प्रभु। तेरे छूने से प्रभु मेरे जीवन में नई सांस आई प्रभु। जब से तूने थामा प्रभु, हर एक बंद मार्ग मेरे खुल गए लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए प्रभु। धन्यवाद।
नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई, जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा ना होगा कोई, तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू अपने बच्चों को प्रभु स्वर्ग से निहारता रहता है, वो क्या कर रहे हैं तू उन्हें देखते रहता है लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमने जब भी तुझे पुकारा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे हर एक कदम पर, हमारे हर एक मार्ग पर तू हमारे साथ रहा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना, हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब होसना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब होसना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दिए कि आज हमको आपको अपनी उपस्थिति में लाया है, अपनी आराधना के निमित्त मौका दिया है, हमें अपनी उपस्थिति में खींचा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम मेज के निकट आते हैं, प्रभु के मेज के निकट। अपने हृदय को तैयार कीजिए, अपने मन को प्रभु की ओर लगाइए, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए स्वर्ग से आके कुर्बान हो गया, अपने शरीर को हमारे लिए दे दिया, अपना खून को बहा के हम सबको खरीद लिया है। तो मेरे लिए मर गया, मेरे लिए जी उठा। अब हम इस संसार में जब रहते हैं, अपने लिए जीवन बिताए नहीं, परंतु हम हमारे लिए जो मरा, मेरे लिए जो जी उठा, उसके लिए हम जीवन को बिताएंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों के तले आते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच तूने हमसे इतना प्रेम किया पिता, हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा को हमारे लिए दे दिया, वो भी कुर्बान होने के लिए, कि उसके कुर्बानी के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करें। तेरे प्रभु, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे अच्छे प्रभु जी पवित्र प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हम पहला कुरिन्थियों 11 उसका 23 से हम आगे वचन को देखेंगे। इसमें पौलुस प्रेरित हमारे लिए क्या संदेश पहुंचाता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आमीन। आइए हम
रोटी के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। प्यारे राजा यीशु मसीह, तो हमारे लिए अपने शरीर को दे दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कितना दयालु प्रभु है, कितना अनुग्रहकारी प्रभु है। हालेलुया। कि अपने मांस को खाने के लिए देता है, और वचन में कहता है जो मेरे मांस को खाता है उसमें जीवन है। वास्तव में तो अपने शरीर को खाने के लिए दिया। प्रभु, हम जब इस रोटी को खाते हैं तो तेरे मृत्यु को याद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने शरीर को हमारे लिए देने के लिए कि हम उसको खा के जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, क्रूस ने अपना सारा खून को बहा दिया मेरे खातिर, मेरे पाप के खातिर, सारे मानव जाति के पाप के खातिर। प्यारे प्रभु जी, उस पवित्र लोहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो मेरी निमित्त बहाया गया। लॉर्ड प्रभु, वास्तव में तेरे लोहू पीने का वस्तु है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उस लोहू के लिए, जिस लोहू के कारण द्वारा हमें खरीद लिया है, हमें पवित्र किया है, हमें शुद्ध किया है, हमारे पापों से प्रभु जी लॉर्ड हालेलुया शुद्ध किया है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते राजा। प्रभु, ये तेरे लोहू के प्रतीक है मेरे प्रभु जी, तेरे लोहू के प्रतीक है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते राजा। आज ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम तेरे लोहू को हम प्रभु जी अपने शरीर में ले रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सब बैठ जाएंगे। और जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करते ग्रहण करके डूब के बपतिस्मा लिए हैं, तो रोटी और दाखरस में भागी हो सकते हैं। और जो नहीं लिए हैं अभी तक, आप लोग इंतजार किए, आगामी दिनों में आप लोग को भी वो मौका दिया जाएगा। आइए यीशु मसीह के देह को यानी रोटी को हम ऊंचा उठाएं आदर के साथ में, धन्यवाद के साथ में। हम उसके लिए प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी रोटी को देने के लिए, तेरे मांस को देने के लिए हम धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद प्रभु जी। जब इसको हम अपने शरीर में लेते हैं प्रभु जी, तेरे जीवन हमारे शरीर में दौड़ न पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए रोटी को लीजिए। आइए यीशु मसीह के लोहू को ऊंचा उठाएं। प्रभु जी, तेरे लोहू के लिए धन्यवाद, जो मेरे कारण तूने लोहू बहाया क्रूस में प्रभु जी। और वास्तव में तेरे लोहू पीने का वस्तु है और हमें इसको अपने शरीर में ले रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पाप के मोक्ष के लिए तूने जो क्रूस में बहाया था उसको हम ले रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आइए हम दाखरस को लें। कप को नीचे मत रखिएगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली परमेश्वर पिता के लिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 राजा, क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं। हालेलुया। आप लोग सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं, प्रभु में आनंदित है, क्योंकि उसके हुजूरी में क्या है, आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अभी अभी हम लोग सब परमेश्वर के मेज में शामिल हुए और उसका देह और लहू को हम लोग लेते हुए उसको आदर के साथ हम लोग इस समय जब बैठे हैं, हम लोग परमेश्वर के साथ भारी आशा के साथ में आएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा, आज के इस दिन समय के लिए, स्थान के लिए प्रभु राजा, तेरे लोगों के लिए प्रभु जी, तेरे बच्चे लोगों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु राजा। लॉर्ड आप एक एक जन को यहाँ पर आने के लिए मदद किए हैं, धन्यवाद राजा। लॉर्ड इस समय पिता परमेश्वर तेरे वचनों को देखने का समय है राजा, हम बड़े आशा के साथ तेरे निकट आते हैं प्रभु जी। हम सब से आप बात कीजिए प्रभु राजा। लॉर्ड ये समय प्रभु राजा हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा ये आपका समय है प्रभु राजा, यहाँ पर आपकी बातें रहें, ठहरे और प्रभु राजा प्रभुता करे राजा। हर एक वो बात जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु जी, उन तमाम बातों के लिए हम मार्ग को, दरवाजा को यीशु के नाम से ब्लॉक करते हैं, बंद करते हैं राजा। लॉर्ड प्रभु राजा हम तेरा धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप लेके चलिए प्रभु राजा, हम में से प्रत्येक जन से बातें कीजिए राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर भला है, हालेलुया। और कैसा है? प्रेमी है और दयालु है और क्या, क्षमा करने वाला है। परमेश्वर ऐसा है कि उसका सैकड़ों प्रगटीकरण है कि नहीं है? वो एक बात में सीमित है क्या? नहीं है। वो एक बात में या एक गुण में उसका व्यक्तित्व को हम लोग सीमित नहीं कर सकते। वो ऐसा भला और विशाल और महिमा से परिपूर्ण ईश्वर है, जिसको हम जब हम ढूंढने और खोजने चले तो उसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया। तो जब ये ऐसा परमेश्वर जब हमारे बीच में इस साल प्रतिज्ञा वचन आया कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूँगा, तब जब ऐसा परमेश्वर जो महान है, जो महिमा से परिपूर्ण है, वो जब हमारे बीच में निवास करने आया है, तो उसका मार्ग, उसका तरीका कैसा होगा? कैसा होगा परमेश्वर का मार्ग? हम लोग परमेश्वर जब हम लोग कहते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे आँखों के सामने में क्या पिक्चर आता है, क्या दृश्य आता है कि वो परमेश्वर कैसा है, कैसा होगा? हालेलुया। वो परमेश्वर इतना विशाल है, ऐसा महिमा से परिपूर्ण है कि जहाँ से देखो वहाँ से महिमा छलकता है। और हम मनुष्य उसके कई सारे बातों को, भेदों को अभी तक उसे अज्ञान है। क्या परमेश्वर के सारे बातों को जान गए? मैं तो नहीं जानी। मुझे तो लगता है नहीं, यह है सत्य बात है कि हमारा जीवन भी कम पड़ेगा उसके बातों को जानने समझने के लिए, है कि नहीं है? इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता में देखेंगे, भजन संहिता 103 103 का 7। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहाँ क्या कहता है दाऊद कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। हालेलुया। उसका गति जो है, उसका मार्ग जो है, वो समझ से कहीं परे है। लेकिन परमेश्वर अपना गति, अपना मार्ग, अपना काम को क्या करता है? अपने लोगों पर प्रकट करता है। और दाऊद भी कहता है कि उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। तो जब उस समय किए तो क्या आज नहीं करेगा? करेगा। हालेलुया। तो आज जो विषय मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रही हूँ वो है परमेश्वर का मार्ग, या परमेश्वर का तरीका, या परमेश्वर का गति, जिसको हम लोगों को समझने और खोजने की ज़रूरत है। हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर का काम करने का तरीका मनुष्य के सोच विचार से कहीं ज़्यादा भिन्न है। हालेलुया। हम लोग एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 18 का 30।
परमेश्वर का मार्ग सीध है, यहोवा का वचन तया हुआ है, वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग कैसा है? परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग को जब हम देखने जाते हैं तो उस मार्ग में परमेश्वर का वचन से हमारा आमना सामना होता है। परमेश्वर का मार्ग को जानने के लिए परमेश्वर का वचन से हमारा आमना सामना होता है। और कहता है वचन कि परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और उसका वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। तो ये जो परमेश्वर का जो मार्ग है वो हमारा ढाल है। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग को खोजने वाले सुरक्षा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का मार्ग को खोजने वाले उसका आश्रय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो इतना अद्भुत है, उसका मार्ग का समझ जब हम खोजने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे, तो इतना अद्भुत बात सब हमारे बीच में आएगा जिसको कई बार हम समझने नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम उसका समझ को प्राप्त करते जाएंगे, उसका मार्ग का समझ को समझते जाएंगे, तो बहुत सारे भेद, बहुत सारे आशीष और बहुत सारा सुरक्षा का बात हमारे जीवन में खुलेगा। मुझे आयुब का पुस्तक में जब परमेश्वर आयुब के पास में कुछ बातों को रखता है, क्वेश्चन पुट अप करता है, तो वो खंड को पढ़ने में बहुत अद्भुत लगता है। और उसको पढ़ने से कुछ बातों के ऊपर में हम मनन कर सकते हैं, सोचने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं। हम लोग निकालेंगे आयुब 38 का 38 का 3 से देखेंगे। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर आयुब को कह रहा है पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। यानी कि परमेश्वर का सामना करने के लिए या उसके पास में कुछ जवाब या उसके साथ में बात करने के लिए जब हम उसके पास प्रश्न करने के लिए उतरते हैं तो हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आयुब का कहानी हम लोग को पता है। आयुब और उसके 3 मित्र बहुत सारा बातों का लेके उन लोग तर्क वितर्क बातचीत आदान प्रदान कर रहे थे। इस बीच में परमेश्वर आयुब को कहता है तू अपना कमर तो थोड़ा बांध ले और क्या कर, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे उत्तर दे। हालेलुया। हम लोगों के पास कई बार बहुत सारा प्रश्न होता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं किए, वो करने से अच्छा रहता, ये अच्छा रहता। नाना प्रकार का हम लोग के पास में सवाल है ना। लेकिन जब सर्वा वो महान सामर्थी परमेश्वर सवाल के साथ में जब हमारे सामने में खड़ा हो जाएगा तो हमारा बोलती क्या हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। वैसे आयुब के साथ हुआ। उसको पूछता है जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? सिंपल सा क्वेश्चन। जब मैं पृथ्वी का नींव डाल रहा था, फाउंडेशन डाल रहा था, तब बेटा तुम कहाँ था? है ना। अच्छा से पूछ रहा है तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। आप में से कोई कहेंगे प्रभु मैं समझदार नहीं हूँ। अपने आप को कोई मूर्ख बताता है? कोई नहीं बताता। सब पूरा सवा शेर, बुद्धि में हम पूरा 30 मार खां, है ना। ऐसे में परमेश्वर बोलता है यदि तू समझदार है, हाँ तू तो है ही समझदार, क्योंकि हम में से कोई अपने आप को मूर्ख तो समझते नहीं है। हाँ, हम तो बहुत समझ रखते हैं। तो ऐसे समय में जब प्रभु पूछेगा कि पृथ्वी की जब नींव डाली तब तू कहाँ था, यदि तू समझदार है तो उत्तर दे, तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कैसे नींव डाला, क्या किया, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हमारा बात सब निकलता है तो हम लोग ऐसे डींग हाँकते हैं जैसे कि हम परमेश्वर का एक एक मार्ग को समझ गए हैं, परमेश्वर का एक एक हरकत को, एक एक एक्शन को हम लोग अच्छे से जानते हैं। ऐसा हमारा बात रहता है। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर कुछ सवाल जवाब करता है, फिर आगे 12 को पढ़ेंगे, 38 का 12। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन। क्या तूने कभी अपने जीवन में भोर को आज्ञा दी है? यानी कि सुबह को आज्ञा दिया है, हे सुबह हो गया क्या? भोर को क्या तूने कभी आज्ञा दिया है?
भोर तेरा समय हो गया, तू अभी कैसे फट के आया है? ऐसे परमेश्वर पूछ रहा है अय्यूब को। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अय्यूब क्या बोलेगा? हाँ, कल ही दिए थे आज्ञा भोर को। बोल पाएगा? कल ही आज्ञा दिया था भोर को कि 2 घंटा आगे आना, और भोर अय्यूब का बात सुन के आया नहीं। तो ऐसे ऐसे परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का काम है जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है। फिर कहता है 38 क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। हाँ, फिर बोलता है क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? अगर तू जानता है तो बता दे। पृथ्वी का चौड़ाई को समझ लिया है? पृथ्वी का चौड़ाई को नापा है? नहीं, भी नहीं बोल रहा है, समझ लिया है। नापना तो बहुत दूर का बात है ना? समझा है क्या? अगर तू जानता है तो बतला दे। अय्यूब के पास में कोई उत्तर नहीं। फिर 21 में क्या लिखता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था और तू बहुत आयु का है। परमेश्वर भी अच्छा मजाक करते हैं। बोल रहे निसंदेह तू ये सब कुछ जानता होगा, है ना? तेरे को तो ये सब पता होगा, जितना भी अभी ये घर में जाके डिटेल्स पढ़िएगा, जितना भी प्रश्न तेरे पास में रखे, इस सब का नो डाउट तेरे पास सब उत्तर है ना? क्यों? क्योंकि उस समय तो उत्पन्न हो चुका था, तुम तो उस समय से है ना, उस समय से है। और क्या बोलता है? और तू बहुत आयु का है, और तेरा उम्र बहुत हो गया, तेरा एक्सपीरियंस, तेरा अनुभव, तेरा उम्र इतना हो गया है कि तू नो डाउट सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ऐसे अगर परमेश्वर आके हमारे पास बोलने लग जाए तो सचमुच हम लोगों को तो मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए दाऊद कितना बार कहता है कि प्रभु मुझे तेरे विधियाँ बता, अपने व्यवस्था मुझे सिखा, ताकि मैं वो मार्ग को जानूँ, है ना? तो परमेश्वर ऐसा है कि उसका बातों को समझना ना हमारे समझ के दायरे से कहीं दूर है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अपना काम को तुझ पर प्रकट करूँगा, मैं अपना मार्ग को तुझे सिखाऊंगा, तुझे दिखलाऊंगा। हालेलुया! अद्भुत बात नहीं लगता है? वो परमेश्वर जो सब कुछ को तय किया, सब कुछ को संवारा, रचा, बनाया, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपना मार्ग सिखलाऊंगा। हालेलुया! कितने गुरु, कितने बुद्धिजीवी इस दुनिया में हैं, लेकिन कभी वो लोग पूरा बात नहीं सिखाते अपना शिष्य लोगों को। कुछ ना कुछ रख देते हैं कि ये सीक्रेट तो, ये गंभीर, ये गुप्त बात तो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अपना मार्ग को तुझे बताऊंगा और सिखलाऊंगा। हालेलुया! तो परमेश्वर का मार्ग जो है वो कैसा मार्ग है? हम लोग आएंगे भजन संहिता में। परमेश्वर का मार्ग उसके वचनों के द्वारा, उसके बातों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। और उसके वचन में परमेश्वर क्या कहता है? भजन संहिता 12:6 को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हालेलुया! क्या कह रहा है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर का बात जो है वो यूं ही ऐसा वैसा नहीं है, वो भट्टी में ताया गया है और 7 बार उसका क्या हुआ है? निर्मल किया गया है। एक बार नहीं, 7 बार उसको निर्मल किया गया है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो परमेश्वर का मार्ग है, इसको हम जानेंगे कैसे? ये तो समझ में आता है कि परमेश्वर का मार्ग बहुत अद्भुत है, बहुत कठिन है, समझ से कहीं बाहर है और उसका कोई
सीमा नहीं है, तो ये मार्ग को हम जाने कैसे, है ना? हम ये मार्ग को जाने कैसे? बहुत प्रार्थना करने के द्वारा से, उपवास करने के द्वारा से, चर्च आने जाने के द्वारा से कैसे जानेंगे परमेश्वर का मार्ग को? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 25:4। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। आगे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। तो यहाँ क्या कह रहा है दाऊद कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। तो परमेश्वर का जो मार्ग है वो देखा भी जा सकता है, हालेलुया, और जाना भी जा सकता है। इसलिए दाऊद कहते हैं कि मुझे अपना मार्ग दिखला और अपना पथ मुझे बता दे, अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। फिर 25:12 को पढ़ेंगे। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। कहता है कि वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। तो यहोवा सिर्फ अपना मार्ग को दिखाना नहीं चाहता है, प्रकट करना नहीं चाहता है, अपने मार्ग पे क्या करना चाहता है, अपने बच्चों को चलाना भी चाहता है। हालेलुया। सिर्फ मार्ग का सिर्फ एड्रेस जानना नहीं है, रास्ता जानना नहीं है, उस मार्ग पे चलाना भी चाहता है। और कहता है कि कौन है जो यहोवा का भय मानता है? जो यहोवा का भय मानता है उसको क्या करेगा? यहोवा उसी मार्ग पर जिससे यहोवा प्रसन्न होता है उसमें वो क्या करेगा? चलाएगा। हालेलुया। जिस मार्ग पे चलने से हम प्रसन्न होते हैं वो मार्ग यहोवा का नहीं है। कई बार हम बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये मार्ग जिसमें हम चल रहे हैं वो खुद का मार्ग है कि यहोवा का है। बहुत बार कन्फ्यूज़न में हम ऐसे भी चलते हैं, हम सोचते हैं कि यहोवा का मार्ग है, लेकिन देखने से पता चलता है कि वो खुद का मार्ग है। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो मार्ग में चलने से यहोवा प्रसन्न नहीं है, तो वो यहोवा का मार्ग कैसे हो सकता है? तो यहोवा का मार्ग को जानने के लिए हमें यहोवा का भय रखना पड़ेगा। और उसके बाद यहोवा का भय और है आज्ञाकारिता। हालेलुया। क्या है? आज्ञाकारिता। परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारिता का जगह कोई भी हमारा हरकत, जिसको हम बोलते हैं कि हम अच्छा हरकत कर रहे हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसका जगह नहीं ले सकता। आज्ञाकारिता का जगह कोई भी हमारा बहुत प्रार्थना करना, बहुत उपवास करना, चर्च जाना, फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस और फास्टिंग प्रेयर और सारा प्रेयर अटेंड करना, ये आज्ञाकारिता का जगह कभी नहीं ले सकता है। और जब इस आज्ञाकारिता को हम पहचानते हैं, इस आज्ञाकारिता में हम बढ़ते हैं, इस अधीनता में बढ़ते हैं, हम निश्चय परमेश्वर का मार्ग को जानने पाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों में यहाँ पर झीरपानी में फर्स्ट सर्विस में मैं बता रही थी अधिकार के विषय में, अथॉरिटी के विषय में। और जो अथॉरिटी को समझता है, जो अथॉरिटी का ज्ञान रखते हैं, अधीनता, अधिकारी का ज्ञान रखते हैं, वो लोग एक अलग ही आशीष और सुरक्षा और उपलब्धि और प्रमोशन में बढ़ते हैं। और यही अधीनता, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत सारे बातों के लिए मार्ग को खोलता है। एक एक जगह में परमेश्वर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता को देखता है। हालेलुया। उस दिन मैं एक खंड को बताना भूल गई थी, जो हम लोग यशायाह के पुस्तक में पाते हैं कि परमेश्वर कैसे एक अथॉरिटी, एक अधिकारी, एक कुछ बातों के ऊपर में जो प्रधानताएं को रखा है उसको वो कैसे महत्व देता है। और उसका बड़ा महत्व है हमारे बीच में। अगर उसको हम मिस करते हैं तो हम बहुत सारी जगह में अधीनता का
आशीष में, अधीनता का बातों में चूकते हैं, आज्ञाकारिता में चूकते हैं, जो कि हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के मार्ग से क्या करता है ना, फेर ले जाता है। परमेश्वर का मार्ग तो कठिन है, उसका काम को समझना कठिन है, लेकिन हम जब अपने जीवन में अधीनता, आज्ञाकारिता सबसे मिस कर जाते हैं, सबसे दूर भटकते हैं, तो हम बहुत बार परमेश्वर का मार्ग से भटक जाते हैं, या वो मार्ग जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसमें चलने से हम चूकते हैं। और क्या होता है पता है, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं रहता, कोई चैन और विश्राम नहीं रहता। जब हमारे जीवन में अशांति है, चैन नहीं है, ये इसी बात का प्रगटीकरण है कि कहीं ना कहीं हम जिस मार्ग में बढ़ रहे हैं वहाँ हमें रुक के सोचना चाहिए कि क्या ये मार्ग जिसमें हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या वो परमेश्वर को भाता है। हम जहाँ जिस स्थान में हैं, परमेश्वर हमारे वहाँ पर हमारे लिए क्या रखा है। हम लोग यशायाह का पुस्तक में आएंगे, यशायाह 3 अध्याय। हम लोग घर पे, मैं और पास्टर जी इस वचन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और जब डिस्कस कर रहे थे तो परमेश्वर एक बात को यहाँ पर दिखाया, और वो है कि कैसे परमेश्वर अधिकारी, हाकिम, प्रधान, ये सब का क्या महत्व हमारे बीच में रखता है। हम लोग यशायाह 3:1 से पढ़ेंगे। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। हाँ, यहाँ पर क्या कर रहा है, सुनो, क्या करो, सुनो, इसलिए आप लोग भी सुनिए। प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा, सब प्रकार का सपोर्ट और सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। कौन करेगा बोल रहा है, प्रभु स्वयं करेगा। हाँ, फिर आगे क्या लिखता है, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। हाँ, किसको किसको दूर करेगा कह रहा है, वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को। यानी कि ये जो लोग हैं ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनका कुछ महत्व है कि नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इनको तुम्हारे बीच से दूर कर दूंगा। उनमें कौन कौन आ रहे हैं, वीर और योद्धा, जो बलशाली पुरुष है वो योद्धा है, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, वृद्ध यानी कि बुजुर्गों को, 50 सिपाहियों के सरदार। इस खंड को पढ़ने से ये समझ में आता है कि हर प्रकार का प्रधान जो तुम्हारे ऊपर में रह सकते हैं, जो तुम्हारे ऊपर में अधिकार रखते हैं, मैं उनको क्या कर दूंगा, वहाँ से हटा दूंगा, दूर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को स्वतंत्रता बहुत पसंद है, क्योंकि आप लोगों को, तुम लोगों को, इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को कह रहा है कि मनमानी करने का आदत हो गया है। मनमानी करने से इतना प्रसन्न है कि परमेश्वर ही क्रोधित हो गया, बोल रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सम्मुख से अन्न का सारा सहारा, हर एक सपोर्ट, हर एक तुम्हारे पास जो उपलब्धि है और जो छोटा से छोटा तुम्हारे ऊपर में प्रधान और अधिकारी है, उस सब को क्या करूँगा, हटा दूंगा, दूर कर दूंगा। और क्या कहता फिर, मंत्री और चतुर कारीगर को, जो मंत्री है उसको भी, चतुर कारीगर हाथ का काम करते, कोई भी प्रकार का कारीगरी का काम करते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रधान है जिसको परमेश्वर दिया है। और इन सब को मैं क्या करूँगा, कहता है मैं दूर कर दूंगा। और बोलता है निपुण टोन्हे को भी दूर कर दूंगा। जो टोना करते हैं उसमें जो निपुण है उनको भी दूर कर दूंगा। मतलब तुम लोग जब भागोगे कि कोई मेरे पर प्रभुता करे, मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी आए, मेरे ऊपर में कोई मुझे चलाए, मुझे कोई गाइड करे, तब तुमको टोना करने वाला भी नहीं मिलेगा। तुम लोगों को मनमानी करना है,
तुमको किसी के अधीन में नहीं रहना है, कोई आज्ञाकारिता में नहीं चलना है, तुम यही तुम लोगों के लिए सही है ना। फिर क्या कहता है आगे? मैं लड़कों को उनके हकीम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। हाँ, और सबको हटा दूंगा, जो अधिकारी के हकीम प्रधान के रूप में जो जितने लोग हैं सबको हटा दूंगा, और क्या करूंगा? लड़कों को और बच्चों को उन पर प्रभुता करने के लिए रख दूंगा। लड़के और बच्चे लोग अगर कोई चीज़ को हैंडल करने के लिए किसी चीज़ के ऊपर में अधिकारी रख देंगे तो लोग संभालने पाएंगे? नहीं पाएंगे। बच्चा लोगों को बोले जाओ तो स्कूल चलाओ, क्या करेगा? टंग 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 छुट्टी। हाँ, क्या करेगा? बच्चों को अगर स्कूल का अथॉरिटी दे दिया जाए, अधिकार दे, तो उन्होंने तो छुट्टी करा देंगे। तो प्रभु बोल रहा है इतना मनमानी करना है, अधिकार के अंतर्गत में नहीं आना है, तो मैं हर प्रकार का अधिकार और प्रधान हकीम सबको आप लोगों के बीच से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा, और लड़कों को और बच्चों को उन पर प्रभुता करेंगे। फिर प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन मननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। हाँ, फिर क्या कर रहा है? जब ये प्रधानताएं तुम्हारे बीच से हट जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या रहेगा? प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर क्या करेंगे? अंधेर करेगा। अब तो कोई अथॉरिटी नहीं, कोई किसी के पास में जवाबदेही नहीं है। क्या करेगा? एक दूसरे को मार खाने के लिए, एक दूसरे को काट खाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर अंधेर करने के लिए वो लोग क्या करेंगे? रेडी हो जाएंगे। और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। और क्या करेंगे? क्या वहाँ पर दृश्य कैसा रहेगा? वहाँ पर जवान लोग क्या करेंगे? वृद्ध लोगों के ऊपर में क्या करेंगे? क्या लिखा है? असभ्यता का व्यवहार करेंगे। तो ऐसा सीन कब रहेगा? जब हमारे ऊपर में कोई अधिकारी, कोई प्रधानता, कोई हाकिम नहीं रहेगा। हमें चलाने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें बताने वाला कोई अथॉरिटी जब हमारे ऊपर में नहीं रहता है तो हमारा बीच में सीन ऐसा रहता है। इसलिए परमेश्वर आज इस पृथ्वी में हम सब के ऊपर में कहीं ना कहीं, कहीं नहीं, हर एक जगह में, परिवार हो, काम के क्षेत्र में हो, और जितनी भी जगह है वहाँ पर हमारे ऊपर में प्रधान और अधिकारियों को दिया है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम इन प्रधानों और अधिकारियों के अंतर्गत में रहें। प्रेज द लॉर्ड। इसका विषय में वो बहुत बड़ा शिक्षा है और उसका उस तरफ नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बस इस विषय को बताना चाह रही हूँ कि एक अधीनता में रहना, आज्ञाकारिता में रहना हमारे लिए आशीष है। हालेलुया। और इसका कमी घटी को परमेश्वर जानता है कि इसका कमी घटी से क्या हो सकता है हमारे बीच में। इसलिए हम लोगों को परिवार में हो, बच्चे लोगों को माता पिता के अधीन में, पत्नियों को पति के अधीन में, और बुजुर्गों के अधीन में बच्चों को, बेटा बहू लोगों को, इनके अधीन में रहना जो है ना, ये एक आशीष और परमेश्वर का मार्ग में हमें चलने बढ़ने के लिए हमें क्या करता है? उजियाला देता है। हालेलुया। अगर हम इन हरकतों से कहीं ना कहीं मिसिंग है तो हम परमेश्वर का मार्ग को समझ नहीं पाएंगे। हम अपने घर में, हम चाहे कितना भी बड़े पढ़े लिखे हों, हम लोग सोचते होंगे कि मेरा इतना एजुकेशन है, मेरा ऐसा नौकरी है, मेरा ये पे स्केल है, तो मैं अपने घर में अपने बुजुर्गों को आदर नहीं करूँगा, है ना, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ सोच लेंगे। तो ये बहुत गलत है। ये परमेश्वर का विधि और परमेश्वर का व्यवस्था और नियम का उल्लंघन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जहाँ जिस स्थान में हैं वहाँ पर हमें एक अधीनता और आज्ञाकारिता को हम लोग को पहचानना है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं। परमेश्वर आज आपके सम्मुख में उतर के बहुत सारे आज्ञाओं को नहीं देता है। उसका जो आज्ञा हमारे सम्मुख में प्रकट है वो इन वचनों के द्वारा है।
और इन्हीं वचनों में परमेश्वर जता दिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर में कुछ प्रधान और अधिकारियों को दिया हूँ और इनके अंतर्गत में आपको रहना है, आज्ञाकारिता में बढ़ना है। और कई जगह परमेश्वर हमें स्वयं खुद अपने वचनों से बात करता है और कहता है कि इस मार्ग में चलो, इस मार्ग में बढ़ो। तब हम वहाँ पर कितना आज्ञाकारी हो रहे हैं उसको परमेश्वर देखता है। अगर हम वहाँ पर आज्ञा मानने में फेल हो जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत गिरजा जा रहे हैं, चर्च में हम रेगुलर हैं, हम उपवास प्रार्थना में रेगुलर हैं, व्यक्तिगत रूप से हम कितना उपवास करते हैं और कितना हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग मंडली चलाते हैं या फिर हम लोग कहीं भी प्रेयर सेल, केयर सेल कुछ भी करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता का बात को हम लोग नहीं समझे हैं अपने घर परिवार में, अपने काम के क्षेत्र में, कलीसिया में, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के मार्ग से हम लोग विमुख हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अगर हम लोगों को परमेश्वर का मार्ग का प्रगटीकरण अपने जीवन में चाहिए तो आज्ञाकारिता, अधीनता में हम लोगों को बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग एक और वचन देखेंगे, हबाकुक का पुस्तक में आएंगे। हबाकुक 3:6। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी ही है। यहाँ क्या लिखा है? हबाकुक फिर से धीरे धीरे पढ़ेंगे। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गईं। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। यहाँ क्या बता रहा है कि परमेश्वर का हरकत कैसा है। वो खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था और उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। परमेश्वर पृथ्वी को नाप रहा था और जब वो देखता है तो जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गई। जो सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गई, ये बता रहा है कि कई समय से, कई काल से जो ऊंचा पर्वत और जो पहाड़ियाँ हैं वो भी परमेश्वर के आगे टिक नहीं पाता है। इसलिए हम अगर कहें कि हम इतना पुराना विश्वासी हैं, हम इतना उम्र से हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम इतना समय से परमेश्वर का वचन का स्टडी करते आए हैं और हम इतना ज्ञान रखते हैं, तो वो भी क्या होगा? परमेश्वर के सामने चकनाचूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गति अनंत काल से एक सी है। हालेलुया। उसका जो गति है वो अनंत काल से एक सा है। लेकिन जब भी हम अचानक से भी देख लेना तो हमें उसका गति समझ में नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसका गति एक सा है, लेकिन उसका हरकत को कई बार हम लोग समझने नहीं पाते। कई बार सोचते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर आशीषों के लिए इतना विलंब कर रहा है, इतना देर कर रहा है, इतना देर कर रहा है। हमारे दृष्टि में क्या रहता है? वो विलंब है और देरी है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या रहता है पता है? वो बनाता है, वो धीरज को हमारे अंदर में डालता है कि इसके अंदर में धीरज बने। और हम क्या सोचते हैं कि मेरे जीवन में आशीष क्या हो रहा है ना, रुका हुआ है और बहुत देरी परमेश्वर कर रहा है। ऐसे ही कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर यहाँ पर बहुत जल्दबाजी कर दिया, परमेश्वर यहाँ पर बहुत जल्दी हरकत में आ गया। हमको लगता है कि वो वहाँ पर परमेश्वर इतना जल्दबाजी कर दिया, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर जल्दबाजी नहीं करता है। वहाँ पर वो हमें कई बार कुछ बातों से बचा लेने के लिए वो हरकत में आया रहता है।
तो कई बार जो हम सोचते हैं वो परमेश्वर के अनुसार वो सही नहीं रहता है, और परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है जो बात, उसको हम कई बार समझने नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या कहता है कि सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियाँ भी झुक गई। तो हम जितना भी सोचे कि हम 4 बार 5 बार 10 बार 2500 बार बाइबल पढ़ चुके हैं और हम बहुत जान गए हैं, तो भी अगर परमेश्वर पूछे क्या तू जानता है, क्या तू भोर को आज्ञा देता है, क्या पाँव कैसे फटता है तू समझता है, तो हमारे पास में कोई उत्तर नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग आएंगे अय्यूब का पुस्तक 24 का 13 को पढ़ेंगे। कुछ लोग उजियाले से बैर रखते, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना उसके मार्गों में बने रहते हैं। क्या कहता है अय्यूब कि कुछ लोग उजियाले से बैर रखते और उसके मार्गों को नहीं पहचानते और उसके मार्गों में बने नहीं रहते, है ना। उजियाला से बैर रखना यानी कि कुछ चीज़ प्रगट में आ जाना। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कुछ बातों में क्या करता है ना, कुछ कुछ चीज़ को प्रकट करता है। उसमें हमारा कमजोरी दुर्बलता भी है, वो भी उजियाला में प्रकट हो जाता है। अंधेरा में बहुत सारा चीज़ ढका हुआ और छुपा हुआ रहता है, लेकिन जब परमेश्वर उजियाला का जो परमेश्वर स्वयं जो ज्योति है, कुछ कुछ बातों को क्या करता है ना, हमारे जीवन में प्रकट करता है। हो सकता है वो हमारा गलती हो, भूल हो, कमजोरी दुर्बलता हो। तो जब ये सब चीज़ प्रकट में आता है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें अपने मार्ग में चलने बढ़ने और उसमें बने रहने के लिए हमें क्या करता है ना, चेतावनी देता है। तो क्या कहता है यहाँ पर, कुछ लोग उजियाले से बैर रखते। तो क्या करते हैं लोग, उजियाला से ही बैर करते हैं। नहीं, वहाँ पर जाने से तो मेरा कमजोरी प्रकट में आ जाएगा, वहाँ उस सर्कल में रहूँगा, पास्टर लोगों के बीच में रहूँगा, उनके पास में बैठूँगा तो मेरा भूल को बता देंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, उजियाले से बैर रखते हैं कि कहीं कुछ मेरे जीवन का प्रकट ना हो जाए। इसलिए उनको नहीं चाहिए कि मेरे जीवन में कोई, मेरा लाइफ में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई ताक झाक नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है, एक कविता है ना, निंदक नियारे रखियो, है ना, कौन है वो कवि, मैं भूल गई, सब स्कूल का पढ़ा हुआ, लेकिन एक खाली लाइन याद है कि अपना निंदक को अपने पास में कुटी बना के रखना। ऐसे एक कविता में एक लाइन था, है ना, कि अपना निंदक को, जो आपका निंदा करता है, जो आपका बुराई बताता है, उसको क्या करना, अपने पास में क्या करना, कुटिया बना के, उसको घर बना के देना, रहने के लिए, है ना। क्योंकि उसका काम है निंदा करना, तो वो भूल बताता रहेगा और मेरे पास में रहेगा तो हमेशा कुछ ना कुछ बताता रहेगा। तो क्या होगा ना, मेरे जीवन का बहुत सारा छुपा हुआ बात सब ना क्या, उजियाला में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो लेकिन हम लोगों को किसको पसंद है, लेकिन वो दुनिया संसार का वो कवि, वो अपने कविता में लिखता है कि निंदक नियारे रखियो, मतलब निंदक को अपने पास में रखना, कुटी बना, आंगन में कुटी बना के रखना। वो संसार का व्यक्ति को पता है कि एक निंदक का हमारे जीवन में क्या काम है, लेकिन हम लोग आज राज्य के संतान, प्रभु के बच्चे लोग, हम लोगों को इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारा कमजोरी बताए, कि कोई हमारा भूल बताए और कोई हम लोगों को सिखाए कि यहाँ पर भाई या बहन आपसे भूल हो रहा है या आपसे गलती हो रहा है। ऐसे बताने वाला कोई अगर हम लोग के पास में रहा तो वो दूर ही ठीक है ना। और वैसे उसके पास तो नहीं जाएंगे, वो पास्टर के पास नहीं, बहुत कोई ऐसे सुन, पास्टर रोशन के पास में नहीं जाएंगे, ऐसे बहुत कोई है ना, बहुत लोगों के पास में सुनी हुआ आते हैं कुछ कुछ बच्चे लोग, नहीं आपके पास में आए हैं, पास्टर रोशन के पास में जाने से तो बहुत डांट मिलता है। तो मतलब डांट मिलता है तो अच्छे के लिए मिलता है कि बुरे के लिए मिलता है? अच्छे के लिए मिलता है ना। हम लोगों को भी बहुत डांट मिला है, मैं जब स्कूल में थी तब से डांट सुनी हूँ,
और डांट सुन सुन के आज इतना आशीष पा गई हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो बात सब उजाला में प्रकट होना चाहिए ना, उससे हम लोगों को बैर नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हमारा कोई भूल, हमारा गलती, हमारा कमजोरी बता रहा है ना, तो वही हम लोग का सबसे बड़ा ताकत है। अगर कोई बताने वाला नहीं रहेगा, कोई अधिकारी हमारे ऊपर में नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे रहेंगे ना? एक जानवर कैसे रहता है जिसका कोई मालिक नहीं रहता है, छूटा हुआ इधर उधर भागता फिरता है, कोई उसका देखने वाला नहीं, कोई उसका पालन पोषण करने वाला नहीं, कोई उसके ऊपर में कोई छत नहीं, ऐसे ही। इसलिए अगर हम अपने जीवन में आशीष और परमेश्वर का मार्ग को अच्छी रीति से पहचानना चाहते हैं, तो अपने लिए पर्सनल सेक्रेटरी जैसे होता है ना, वैसे ही पर्सनल क्या होना चाहिए? भूल बताने वाला भी होना चाहिए। सबका पर्सनल एक भूल बताने वाला होना चाहिए। सब कोई अभी जैसे जैसे प्रमोशन पाते हैं लोग, तो क्या हो जाता है ना, उनको पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट का ज़रूरत पड़ता है कि बहुत सारे कामों में क्या हो जाए, सहायता मिले, है ना। तो परमेश्वर का मार्ग में बढ़ने से हम लोगों को पर्सनल, व्यक्तिगत हमारा भूल बताने वाला होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर का मार्ग को क्या करेंगे, पहचानने पाएंगे। क्योंकि हमारा खुद का दृष्टि में वचन क्या बोलता है कि ऐसा भी एक मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में कैसा दिखता है, सही दिखता है, पर अंत में वो कहाँ लेके जाता है, मृत्यु में लेके जाता है। तो हम लोगों की दृष्टि में हाँ ये ठीक है, इसमें तो जाएंगे तो मेरा लाभ ही लाभ है, बोलकर हम कई बार चल देते हैं, है ना, चल देते हैं, इसमें मेरा लाभ है, इसमें मेरा फायदा है। लेकिन आगे जाके उसमें क्या होता है ना, मृत्यु हुई रहता है। इसलिए सबको अगर परमेश्वर का मार्ग को पहचानना है, तो पर्सनल अपना अपना भूल बताने वाला सबके पास में होना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास में भी है ना, मेरे पास में भी है। पास्टर जी सिखाते हैं, है ना, बताते यहाँ पर तो भूल की है, तो गलती की है, इतना ऊंचा आवाज़ में क्यों चिल्ला रही थी, हाँ इतना क्यों चिल्ला रही थी, ठंड रख, थोड़ा धीमा हो जा। एक दिन ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति के लिए हम लोग पारिवारिक रूप से कुछ भलाई को किए थे, और उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ में था, और उसके लिए कुछ मदद का हाथ बढ़ाए और बहुत सारा मदद किए। और उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति अपना कुछ और ही रंग दिखाने लग गया। जो भलाई हम लोग उसके लिए किए थे, उसका उल्टा ही वो हरकत दिखाने लग गया। तो जब ऐसा सब होने लगे तो मुझे बहुत अंदर से व्याकुल लगने लग गया। अरे ऐसे क्यों कर रहा है वो, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, हम लोग उसके लिए क्या कुछ नहीं किए, इतना तकलीफ़ में था, इधर मारा फिर रहा था, उसके लिए उपाय निकाल दिए, उसके लिए कुछ कितना सारा उपलब्धि कर दिए, और अभी वैसा कर रहा है। और मेरे अंदर में बड़ा बेचैनी और बड़ा मन व्याकुल हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि सामने रहता तो 2 चाटा लगा देती हूँ, ऐसा इतना गुस्सा आ रहा है। और मैं देख रही हूँ पास्टर जी को, वो पूरा शांत अच्छा से सोफा में बैठे हैं, और उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैं तो जहाँ जा रही हूँ मुझे लग रहा है मेरे अंदर में बेचैनी बढ़ रहा है। मैं किचन में जाती हूँ वहाँ भी बेचैनी, बेडरूम जाती हूँ वहाँ भी बेचैनी, जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर खाली बेचैनी ही मेरा पीछा कर रहा है। ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। लास्ट में देख रही हूँ पास्टर जी तो अच्छा से सोफा में बैठे हैं। फिर मैं आई, बाजू में बैठी और बोल रही हूँ, आप इतना चुपचाप क्यों बैठे हैं। उसको बुलाते और उसको समझाते नहीं, कि उसको बोलते नहीं कि तू क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। आप क्या नहीं समझाते, आप समझा सकते हैं, आप पास्टर हैं, आपको बोलना चाहिए, आपका हक बनता है इसको समझाने का, क्योंकि आप किए हैं उसके लिए। और मैं ऐसे बोल रही हूँ। आपको पता है पास्टर जी जो है ना बहुत फुर्तीले हैं। कई बार ऐसा स्पीड भागते हैं ना, नाश्ता हुआ स्पीड, खाना हुआ स्पीड करेंगे, नहाना हुआ स्पीड से कर लेंगे, सब काम फटाक से। मैं सोचती रहूँगी कि ये बात करूँगी, तब तक वो बाइक पकड़ के चाहे कार पकड़ के घर से निकल भी लेंगे। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो सब चीज़ जो स्पीड में भागते हैं, देख के एक बार लगता है कि इनका पेशेंस नहीं है। वो व्यक्ति सोफा में बैठ के इतना शांति से बैठा हुआ है, और मैं बोल रही आप इतना शांति में कैसे हैं, मैं इतना तिलमिला जा रही हूँ और आप इतना शांति में हैं। तो आराम से बोल रहे हैं,
तू भी शांत हो जा, तू भी शांत हो जा। परमेश्वर हम लोग को शांति दिया है ना। तिल मिलाने के लिए नहीं बुलाया है, भड़कने के लिए, क्रोधित होने के लिए नहीं बुलाया है। क्रोध तो कर, पर शाम तक ठंडा हो जाना चाहिए। देख, सुबह से शाम होने को आ गया, तेरा क्रोध ठंडा नहीं हो रहा है, तुम कहाँ इधर उधर भाग रही है? शांत हो जा, मैं तो देख रहा हूँ तुझे सुबह से। तब मुझे याद आया, बात तो ठीक बोल रहे। बोले, फिर मुझे ध्यान आ रहा है, मैं तो सुबह से अभी शाम होने को आ गया, वो बेचैनी वो कम नहीं होके बढ़ ही रहा है और मैं क्रोध होते जा रही हूँ। मुझे एक एक बात खाली याद आ रहा है कि ऐसे किया, वैसे किया, है ना किया, ते ना किया। तो मैं बोले, तब तो कहाँ गया प्रभु का शांति, प्रभु का चैन और आराम? मेरे हृदय में इतनी देर के लिए था, जो इतना वचन पढ़ती हूँ, जो बताती हूँ, वो सब क्या इतना पल भर में ओझल हो गया? तो मैं बोले, अरे आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों ऐसे बेचैन हो गई? तो बोला, इसीलिए तो मैं हूँ तेरा पर्सनल भूल बताने वाला, है ना। अभी कहीं इसलिए वचन कहता है, जब दो जन चले तो एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा, है ना। और एक गिरेगा और दूसरा नहीं उठाएगा तो उनका चलना साथ में क्या फ़ायदा का नहीं है। तो फिर प्रभु के दास बोल रहे हैं कि इतना आपा खोने का ज़रूरत नहीं है, हमको जो अच्छा करना था हमने किया है ना। और परमेश्वर उसको सिखाएगा। हम लोगों के दृष्टि में लग रहा है कि वो सही नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर अपने समय में उसको तोड़ेगा, उसको सिखाएगा। तो चिंता मत कर, परमेश्वर के हाथ में हम लोग दिए हैं, हम लोग प्रार्थना पूर्वक उसके जीवन में भलाई को किए हैं, परमेश्वर उसका रिजल्ट जरूर हम लोग को दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब इतना बोले तो मुझे बड़ा शांति लगा। बोले कि अभी गुस्सा सब ठंडा करो और खाना पीना दो और अच्छा चैन से शांतिपूर्वक बनाना, है ना, गुस्सा में मत बनाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब सचमुच में, तो जब हम परमेश्वर का मार्ग को समझने नहीं पाते हैं ना, हम लोग विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हम लोग आपा खो बैठते हैं और अशांत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का मार्ग का एक प्रगटीकरण है कि परमेश्वर क्या करता है ना, अपना चैन और विश्राम, अपना शांति को क्या करता है, हमारे हृदय में उंडेलता है। तो कई बार हम परमेश्वर के मार्ग में चलते तो हैं, जैसा अय्यूब कह रहा है कि कुछ लोग उजाले से बैर रखते, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना उसके मार्गों में बने रहते हैं। तो कई बार हम उसके मार्ग को पहचानते तो हैं, चल भी पड़ते हैं, लेकिन उसका मार्ग में बने रहने में चूक जाते हैं। जैसे मैं भी चूक जा रही थी, अरे जल्दी पूरा आपा खो जा रही हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है और लग रहा है कि क्या कुछ ना बोल दूँ। बुलाता घर में और पास्टर जी बुलाते और अच्छा से उसको सुनाती। और फिर पास्टर जी बोले, नहीं, ऐसे क्रोध में कुछ नहीं बोलना, हम लोग अभिषिक्त लोग हैं, हम लोगों का काम है आशीष देना, है ना। अगर कोई अपना बात को नहीं समझ रहा है तो परमेश्वर का हाथ में छोड़ दे। हालेलुया। तो सचमुच में मैं उस दिन को याद करती तो मैं सचमुच में वो मार्ग से मैं भटक ही जा रही थी, उस मार्ग में बने ही नहीं रहती। लेकिन मेरा पर्सनल एक जन निंदक और मुझे सिखाने वाला, मेरा भूल बताने वाला मेरे बाजू में है, तो मैं संभल गई। और भी कई बार ऐसे हुआ है। उस बार कई बार पास्टर सलमा है, पास्टर प्रिस्किला है, ये लोग कितने बार भूल को बताए हैं, यहाँ पर तेरा ऐसे भूल हो गया सिस्टर, यहाँ आपका ऐसे भूल हो गया। और जब जब बताए हैं, उसको सुधारे हैं, ठीक किए हैं, तो सचमुच में आशीष को पाए हैं। हालेलुया। इसलिए कई बार हम लोग को क्या लगता है कि मेरा कहीं पर कोई भूल बताना नहीं चाहिए। अगर कहीं कोई भूल बता दिया तो हम उसको पलट के पूरा उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे चढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे जगह में चढ़ेंगे तो गिरेंगे, है ना। कहीं पर अपने आप को साबित करने के लिए चढ़ेंगे ना तो गिर जाएंगे। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर हमको खड़ा करेगा, वहाँ से हमको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। नीति वचन में एक वचन ऐसा लिखा है, नीति वचन 12:3। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? दुष्ट जन दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ क्या है, कैसा है, वो उखड़ने का नहीं है।
अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, अगर क्या, हम तो हैं ही प्रभु के बच्चे, है ना, माफ़ कीजिएगा गलत शब्द, अगर मगर नहीं, हम सचमुच में प्रभु के बच्चे लोग हैं, है ना। परमेश्वर हम लोगों को धर्मी ठहरा दिया है। लेकिन और क्या बताता है वचन कि धर्मियों का जड़ उखड़ने का नहीं। हालेलुया। जड़ के विषय में भी एक मंडली में शिक्षा को दी थी कि कैसे हम लोग का जड़ को हम लोग बना के रख सकते हैं, कैसे जड़ को बीच बीच में खाना पीना, धूप, हवा, पानी, वो सब क्या क्या है वो सब एक जगह बता चुकी, तो उस विषय में नहीं जाएंगे अभी। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम लोग जो प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोगों का जड़, अगर हम लोग परमेश्वर में जड़ पकड़ते हैं तो हम लोग का जड़ इतना आसानी से उखड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस जड़ को पोषण चाहिए, समय पे हवा, पानी, खाद, सूर्य का किरण सब चाहिए। और वैसे ही हम लोगों को परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उजियाला से बैर ना करें, उजियाला से बैर ना करें। हम लोग लूका पुस्तक में आएंगे, लूका का पुस्तक में हम लोग आएंगे 11 अध्याय में 11 का 35 को पढ़ेंगे। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। क्या रहना बोल रहा है? चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। यानी कि चांस है कि परमेश्वर जो उजियाला हमारे जीवन में दिया है वो अंधेरा हो सकता है। हम लोग घर में लाके ट्यूबलाइट, बल्ब जो भी लगाते हैं वो सदा काल के लिए जलता नहीं रहता है, कभी ना कभी फ्यूज़ भी हो जाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते बढ़ते हम लोगों को क्या रहना है? चौकस रहना है कि जो उजियाला हम में है वो अंधेरा ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो अब परमेश्वर का जो मार्ग है, हम लोग दो बात को देखें, अधीनता, आज्ञाकारिता, और अपने लिए पर्सनल क्या रखें, हमारा भूल बताने वालों को रखें। और क्या बात है जिससे हम लोग पहचानेंगे कि हम लोग परमेश्वर के मार्ग में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग आएंगे निर्गमन का पुस्तक 33 का 14 में। निर्गमन 33 का 14। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। जिसका मार्ग में हमें चलना है वो हमारे साथ चलेगा, तो क्या हम मार्ग से भटक सकते हैं? और परमेश्वर तो इस साल वचन दे दिया कि तुम्हारे बीच में निवास करूँगा, और वो हमारे साथ जब चलता है तो क्या कह रहा है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो ये एक बहुत ऐसा कड़ी है, मुख्य कड़ी है, जिसके द्वारा से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में, हम उसके मार्ग में हैं कि नहीं हैं। वो कैसे? उसका चैन, शांति और विश्राम हमारे हृदय में प्रभुता कर रहा है कि नहीं। हर एक वो कठिन समय, हर एक वो विपरीत समय, जब ऐसा लगता है कि हम कंफ्यूज में हैं, कि हम डाउट में हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं वो प्रभु को ग्रहण योग्य है, क्या हम जो कर रहे हैं वो प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, तो हम क्या करें? सबसे पहले अपना अंदर का शांति को क्या करें? झांकें, अपने अंदर का विश्राम को टटोलें कि क्या हम टोटल पीस में हैं। हम लोग एक और वचन देखेंगे, यशायाह 14 का 14
यशायाह 14:3 से पढ़ेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लाट को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। ये खंड को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर का शांति क्या है, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर का मार्ग को पहचान सकते हैं, है ना। हम लोग स्कूल में फिजिक्स में पढ़े थे कि एक बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में कब रहता है। बच्चे लोग जो लोग पढ़े हैं स्कूल, वो लोग को याद है कि नहीं याद है, अभी पता चलेगा, है ना। जो लोग फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट रहा है उन लोगों का पता चलेगा कि रेस्ट में बॉडी कब रहता है। कब रहता है? जब उसके ऊपर में कोई फोर्स, कोई भी ताकत उसको उस जगह से हिलाने नहीं पाता है। क्या नहीं करने पाता है? हिलाने नहीं पाता है। तब उसको क्या बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है? रेस्ट पोजीशन में है ना। वो मोशन में नहीं है। क्यों? मोशन में कब रहता है? अभी पूरा फिजिक्स पढ़ाना पड़ रहा है ना। मोशन में कब रहता है? जब उसके ऊपर में एक फोर्स दिया जाता है। जब वो फोर्स दिया जाता है तो फोर्स के कारण से वो बॉडी क्या होता है ना, अपना स्थान से मूव करता है। तो परमेश्वर का जो रेस्ट है, जो परमेश्वर का चैन और विश्राम है, वो क्या करता है ना, हमें हर एक वो फोर्स, वो अंधकार का ताकत, वो दुष्ट का ताकत, बैरी का ताकत से हमें क्या देता है ना, उसके ऊपर में जब जय देता है तब हम विश्राम का स्थान में रहते हैं, शांति का स्थान में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक फोर्स, एक ताकत, वो क्या करता है आत्मिक जगत में, जो हम लोग प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोगों को हमेशा क्या करेगा, वो परमेश्वर का मार्ग से भटकाने के लिए लगा रहेगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ में चलता है तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि जब वो हमारे साथ साथ चलता है तो हर एक वो ताकत, हर एक वो अंधकार की शक्तियाँ जो हमें रोकती हैं, परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने से हमें अटकाती हैं, जो हम पर वार करती है, उसका सामना कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर हर एक वो फोर्स, वो ताकत के ऊपर में हमें जय दिलाता है, या कहें कि हम उसके ऊपर में जय प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा से? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से, तो हम सचमुच में कह सकते हैं कि हम विश्राम को, परमेश्वर का विश्राम में, चैन में, शांति में, आराम में हैं। हालेलुया। और ये ताकत क्या है? क्रोध, ईर्ष्या, डाह, नाना प्रकार का उसका लिस्ट बहुत है। तो ये सब जो ताकत है जो हम लोगों को परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला मार्ग से भटकाता है, इसके ऊपर में जब हम जय प्राप्त करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम सही में, शांति में, चैन में, विश्राम में है। हालेलुया। और इसी का छोटा सा यहाँ पर जैसे दिया है यशायाह 14:3, जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से, है ना, संताप और घबराहट, जो मेंटल जो बेचैनी है और जो घबराहट है, ये सब भी ऐसा अंधकार का ताकत है जो क्या करता है ना, हमको परमेश्वर के मार्ग से भटकाता है, या क्या कहें, हमें परमेश्वर का मार्ग को देखने के लिए हमारे आँखों को क्या कर देता है? धुंधला कर देता है। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त क्या दिखता है? हमारा कष्ट, हमारा घबराहट, हमारा तकलीफ़, वो सब हम लोग को बांध के रखता है, और हम परमेश्वर का मार्ग को नहीं देख के हम लोग स्वयं का मार्ग एक तो रेडी कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है? जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा,
उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। जब परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का उपस्थिति को हम अपने जीवन में लेना जानेंगे ना, तो हम वो अंधकार के ताकत को क्या करेंगे ना, ताना मारने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। आज कितने लोग ताना मारते हैं? जनरल पूछ लें। यहाँ तो किसको ताना मारने के विषय में कहा है? यहाँ कह रहा है कि परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट होगी बेबीलोन के राजा पर। बेबीलोन का राजा एक दुष्ट ताकत को बताता है और उसको ताना मारकर तू कहेगा, कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर का शांति आपके हृदय में राज करेगा ना, तो आप सचमुच में दुष्ट का ताकत सबको ताना मारने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कई जगह हम लोग हारे हुए इसलिए हैं क्योंकि हम लोग उसको, वो दुष्ट ताकत को ताना मारने के लिए क्या नहीं, सक्षम नहीं है। हम जानते तो हैं कि परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर हर एक बातों में हम लोग को जय दिलाता है, परमेश्वर हमें चंगा किया है, परमेश्वर हमें ऐसा आशीष दिया है। लेकिन जब ताना मारने का टाइम आता है, वो दुष्ट ताकत को उसको सुनाने का टाइम आता है, तो हम लोग चुपचाप रह जाते हैं। प्रभु मोके चंगा कर, है ना, आराम आराम से हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं और सोचते कि हमारा सारा चीज़ के ऊपर हम जय प्राप्त करेंगे। नहीं, जब हम परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का हुजूरी को अपने साथ में लेके चलते हैं ना, तो हम जानेंगे कि वो हमारे लिए क्या किया है। वो हर एक संताप, हर एक तकलीफ़, हर एक घबराहट, हर एक चिंता, हर एक बीमारी, हर एक प्रकार का जितना भी कटुता है, दुष्टता है, जो शैतान का चाल है, उसके ऊपर में हमको विश्राम दिलाता है। और जब हम इस बात को हम देख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हर एक वो बेबीलोन का राजा को क्या करने पाएंगे, ताना मारने पाएंगे। तेरा क्या काम, देख तू जो सुनहला मंदिर है, तू कैसा नष्ट हुआ है। शैतान, तू मुझे क्रोध करने दिलाने आया था, तो इसलिए आया था कि मैं अपने घर में अपने लोगों के ऊपर चिल्लाऊं। ऐसा आप बोलने पाएंगे? मैं समझ गई, तू मेरे ऊपर में हावी नहीं होने पाएगा, तू मेरा शांति को चुराने नहीं पाएगा, मैं अपना शांति को नहीं खोऊंगा, मैं अपना शांति को नहीं खोऊंगी। ऐसा कह के आप बेबीलोन का राजा को ताना मार सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम स्थिति परिस्थिति में वहाँ पर क्या ना, बेबीलोन का राजा कौन है और शांति का राजा कौन है, उसी में बहुत कोई कंफ्यूज्ड है। कई बार हम लोग बेबीलोन का राजा को ताना मारने के बजाय शांति का राजा को, शांति का दूत को ही ताना मार देते हैं। तू बड़ा जानता है ना। एक बार ऐसे एक बहन बड़ा दुखी में आई और बड़ा ये है, उसको कितना बोल रहा है, अरे प्रभु सब अपने समय में ठीक करेगा। अरे तो नहीं जानबे पास्टरीन, मैं कहाँ कैसन गुजरात हूँ, कहाँ स्थिति परिस्थिति से हो के जाते तो नहीं बुझबे। बोले ठीक है, तो बुझ। तो कई बार हम लोग बेबीलोन का राजा जो दुष्ट ताकत है, उसको ताना मारने के बजाय जो शांति का बात हमारे बीच में आता ना, उसको क्या कर देते हैं ना, शांत करा देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम चुपचाप रह, तुम कुछ नहीं जानता है। लेकिन असल में हमारा काम क्या है, बेबीलोन का राजा को ताना मार के उसका मुंह को बंद कराना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे इर्द गिर्द में ऐसे ही बेबीलोन का राजा ताकत सब, दुष्ट शक्ति सब ना उठ खड़ा होता है और कहता है, तू तो बीमार है, तेरा तो शुगर है, कहाँ जाएगी उपवास प्रार्थना, हाँ? तुम कहाँ उसके साथ भलाई कर रही है, तुम तो सास है, सास जैसे रहा, तुम तो बहू है, तुम बहू जैसे रहा, सास को चढ़ने मत दे। ऐसे ऐसा छोटा छोटा चिंगारी सब हमारे इर्द गिर्द में ना क्या ना उछलता रहता है और परमेश्वर के मार्ग से हम लोग को भटकाता है कि नहीं है? लगता आप लोग सब इससे बेबीलोन के राजा के ऊपर जय प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, इसी बात पे जोरदार परमेश्वर के लिए ताली हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जय प्राप्त किए हुए लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब जानते हैं मत्ती 11:28 में क्या कहता है प्रभु, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे निकट आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम लोगों को विश्राम देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और उसका विश्राम का
कोई अंत नहीं है। और उसका विश्राम हमें ऐसा विश्राम देता है जिसमें हम हर एक दुष्ट शक्ति के ऊपर में क्या करते हैं ना, उसका सर को कुचल कर, इसलिए वचन कहता है ना कि हम जो उसको ताना मार सकते हैं, हम जहाँ पर उसको पहचानने के लिए हमारा आँख सब क्या हो जाता है ना, खुल जाता है। हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक में आएंगे, यिर्मयाह 6 का 16 से पढ़ेंगे। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया। यहोवा यूं भी कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है और उसी में चलो, तब तुम क्या होगा, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। चैन का कनेक्शन मार्ग से है। हालेलुया। अगर हमारा हृदय में चैन और शांति नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उस मार्ग में तो नहीं हैं जिसको परमेश्वर हमारे लिए नहीं ठहराया है। इसलिए कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है और उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का मार्ग हमें चैन और विश्राम देता है और हमें उस मार्ग को पहचान लेना है। और उस मार्ग को हम कैसे पहचानेंगे? हमारे जीवन में शांति है कि हम लोग कहीं अशांत हैं? हमें कितने दिनों से क्या चीज़ दबा के रखा है? क्या प्रकार का बंधन है जो हमारे जीवन में काम कर रहा है? हम सोचे तो थे कुछ और, इसलिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग चाहते कुछ है और करते कुछ हैं। प्रेरित भी कहता है कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। कई बार हम सोचते कुछ है और करते कुछ है। क्यों? क्योंकि हम उस मार्ग के विषय में पूछ नहीं रहे हैं। वो मार्ग जिसमें हम लोग को चलना बढ़ना है, हम बिना पूछे चल दिए हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि सड़कों पर खड़े हो जाओ, होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आएंगे भजन संहिता 82। का 5 को पढ़ेंगे। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेर में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। क्या कह रहा है? वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, और क्या करते हैं? इसको 82 का 1 से पढ़ देंगे। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। क्या कह रहा है? कि वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। कौन? आगे से जब पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर कहाँ खड़ा है? परमेश्वर की सभा में, और वो न्याय करने वाला है। और किसके बीच में कर रहा है? वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। और यहाँ पर लोगों से कह रहा है कि तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? क्यों? जब उसी में
6वां अध्याय को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, आगे। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। हाँ, क्या कह रहा है? वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है और दूसरा में कहता है कि तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। तुम लोग कब तक ऐसा करते रहोगे पता है? जब तक तुम लोग कुछ बातों को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक तुम लोग ऐसी दुष्टों के समान न्याय करते रहोगे। क्यों? 6वां अध्याय में कहता है कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया, कहिए, मैं ईश्वर हूँ और हम सब के सब परम प्रधान के पुत्र हैं। हालेलुया। और इस बात को हम लोग कितना जानते हैं कि हम लोग भी ईश्वर हैं। परमेश्वर का बेटा परमेश्वर ईश्वर नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे कुत्ता का बेटा कुत्ता, बिल्ली का बेटा बिल्ली, ईश्वर का बेटा ईश्वर। तो हम लोग प्रभु के बच्चे लोग, हम लोग को भी, और परमेश्वर कहता है कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो। फिर भी क्या बोलता है? तो अभी तुम मनुष्यों के समान मरोगे। तुम लोगों को मैं ईश्वर कहता हूँ, लेकिन तुम लोग का हालत क्या है? मनुष्यों के समान मरने का हालत है, हाँ? और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। तो हमको परमेश्वर ने क्या ठहराया है? ईश्वर ठहराया है ना? और सब ईश्वरों के ऊपर में वो परमेश्वर है। कहा है ना वचन, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। कौन ईश्वरों के बीच में न्याय करता है? हम लोग जो ईश्वर हैं उनके बीच में वो न्याय करता है। हालेलुया। तो जब हम लोगों को परमेश्वर अपना परम प्रधान जो है ईश्वर है, वो हम लोगों को अपना पुत्र बनाया है, तो हम लोगों को वो अपना मार्ग का शिक्षा हर दिन देता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा है, वो वाचा बांधा है कि मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा। जब वो हमें बसता है, चलता फिरता है, तो हमको अपना मार्ग में लेके नहीं जाता है क्या? लेके जाता है। लेकिन फिर भी तुम मनुष्यों के समान मरते हो, डेली मनुष्य के समान हाय हाय करते हो। यही प्रॉब्लम है। ये जो अज्ञानता है कि हम क्या हैं, उसके वजह से हम परमेश्वर का मार्ग को समझने नहीं पाते हैं। और परमेश्वर का वाचा जो हमसे बांधा है कि मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा और तुम्हारे हृदय रूपी पटिया में अपनी विधियों को लिखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोगों को परमेश्वर का मार्ग जानना है, तो हम लोगों को ये जानना है कि परमेश्वर मुझ में बसता है और मुझ में चलता फिरता है। हालेलुया। तो ये ज्ञात ही नहीं है ना, वो हम लोग को ध्यान ही नहीं है कि वो मेरे साथ में है हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर में बसता है और हमें चलता फिरता है। तो चलता फिरता है और हम लोग जाके गलत जगह में जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं दिया है कि परमेश्वर मेरे अंदर में है, और जहाँ नहीं रहना चाहिए वहाँ जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा हमें उभारता है, ये जगह तेरे लिए नहीं है, यहाँ से हट जा, रुक जा, चुपचाप हो, मैं ठीक ही जगह में हूँ। हाँ, परमेश्वर का आत्मा हमको हर दिन में बताता है, ज्ञात कराता है कि ये जगह ठीक नहीं है, ये तेरा बोली व्यवहार ठीक नहीं है ना। परमेश्वर का आत्मा हर दिन हमें उभारता है और सिखाता है। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा को शांत कर देते हैं। नहीं, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो हम लोगों को आत्मा के प्रति और पवित्र आत्मा का बातों के प्रति और क्या होना है? सजग होना है। इसलिए वचन क्या करता है? चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर में जो उजियाला है वो अंधेरा ना हो जाए। तो हम सब के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है और वो एक उजियाला के समान चमकता है। तो हम लोगों को क्या करना है ना? चौकस रहना है। इसलिए वचन क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करो। तो बहुत कोई खाली प्रार्थना कर रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। जागते तो पता चलता कि कहाँ से कौन सा तीर आ रहा है। अभी इजराइल और गाजा पट्टी का जो लड़ाई हो रहा है, दिन रात उन लोग ऐसी लड़ाई कर रहे हैं कि जाग भी रहे हैं ना।
उनको ध्यान है कि गाजा पट्टी को लेबनान से, सीरिया से, कहाँ से क्या क्या मदद मिल रहा है ना। तो हमारे जीवन में भी हम लोग को जागना है, चौकस रहना है कि कहाँ से क्या क्या अंधकार का शक्ति हमारे जीवन में प्रभुता करने खोज रही है, कहाँ प्रबल होने का कोशिश में है। उसको हम लोगों को जागते हुए ही हम लोग को दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही खाली प्रार्थना करते प्रभु रोटी दे, सब्जी दे, गाड़ी दे, घोड़ा दे और शादी करवा दे, ये करवा दे, लेकिन जागे पहले कि कहाँ से क्या चीज़, क्या अंधकार का ताकत हमारे विरुद्ध में खड़ा है, उसको पहचाने। आज इज़राइल जब युद्ध क्षेत्र में ऐसी लड़ाई नहीं कर रहा है, वो दिन रात जाग रहा है। उसका लड़ाई का जो स्ट्रेटेजी है, जो युक्ति है, वो कितना अद्भुत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का निज भाग है ना। डेली न्यूज़ सुनेंगे तो वो उसमें घुस जाने से लगता है अरे ऐसा हो रहा है, कौन उठ रहा है, कौन सहायता कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कैसे युक्ति चल रहा है। गाजा पट्टी में पूरा क्या सप्लाई, पावर सप्लाई बंद हो गया है, खाना सप्लाई बंद हो गया है। तो ये सब क्या है? एक एक युक्ति है। तो ये जागते रहेंगे तभी ना वो दिखाई देगा। तो हम लोग प्रार्थना खूब करते हैं, लेकिन क्या हम लोग को क्या विषय में प्रार्थना करना है, कहाँ से क्या फोर्स, क्या अधिकार, क्या प्रधान हम पर वार कर रहा है, उसको पहचानने में हम लोग कई बार चूक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है, उसका सुनने के लिए हर दिन प्रतिदिन हम अपने आप को देना है कि प्रभु आज के दिन में आप मुझे वो मार्ग दिखाइए जिसमें मुझे चलना है, मुझे बढ़ना है। मुझे आपका ध्वनि सुनाइए जिसको मैं सुन के मैं हरकत में आऊँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी रीति से ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन इन कम समयों में कुछ विषय को, जो बात को रखें, अगर ये छोटा छोटा विषय को हम अपने जीवन में ध्यान देते हैं तो सचमुच में हम लोग परमेश्वर का मार्ग को पहचानेंगे और उसमें बने भी रहने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू राजा। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। तू सचमुच में बड़ा परमेश्वर है, तू जीवित ईश्वर है राजा। ओ हालेलुया। परमेश्वर, तू अपने सभा में तू स्वयं खड़ा होता है, तू ईश्वरों के बीच में न्याय करता है लॉर्ड, और तू कह चुका है कि तुम ईश्वर हो। हालेलुया। धन्यवाद करते राजा। हम जो तेरे संतान हैं प्रभु राजा, हम तेरे वाचा के संतान हैं प्यारे प्रभु राजा। लॉर्ड, आपने हमें यूं ही नहीं रखा है प्रभु जी, हमारे साथ प्रभु राजा तूने वाचा बांधा है राजा कि मैं तुम में बसूंगा और मैं तुम में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे हृदय रूपी पटिया में अपने विधियों को लिखूंगा। हालेलुया। आज ज़रूरत है जो ईश्वर, जो सर्वा महिमा से पूर्ण पिता जो हम में वास करता है, वह हमारे हृदय रूपी पट्टियों में क्या विधि लिख रहा है, क्या विधि लिखा है, उसको जाग के, रुक के, ठहर के देखने की ज़रूरत है। आइए हम अपने हृदयों को झांकें और देखें, टटोलें कि कहाँ कौन सा बात है जो परमेश्वर का अस्तित्व को खंडन कर रहा है, परमेश्वर का अस्तित्व को, परमेश्वर का कब्जा के विरुद्ध में खड़ा है। हमारे हृदय में कौन सा ऐसा बात है? क्या वह अज्ञानता का बात है? क्या वह अनाज्ञाकारिता का बात है? क्या वह कोई प्रकार का घमंड है? क्या वह कोई प्रकार का ईर्ष्या है? क्या वह कोई प्रकार का क्रोध है? वो कौन सा बात है? हम अपने हृदय में जांचें, झांकें और टटोलें और प्रभु को कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ पिता, मैं यहाँ हूँ राजा, तू देख ले प्रभु, तू देख ले पिता, मुझे अपने मार्ग में चला, मुझे अपने मार्ग में बढ़ा, मैं तेरे मार्गों से फिर ना जाऊँ प्रभु, तू मुझे लेके चल पिता, तू मुझे लेके चल प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू मुझको। यस मास्टर। हालेलुया। तू अपना पवित्र स्थान धन्यवाद राजा। धो Thank you, Master. कर शुद्ध कर थैंक यू राजा। अपने लहू से यस मास्टर। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात
बच्चे प्रभु राजा तेरे अंतर्गत में आ जाते पिता परमेश्वर। हम में से हर एक के ऊपर में प्रभु राजा तेरा आत्मा वास करता है लॉर्ड। इस समय प्रभु जी हम जब पिता परमेश्वर तेरे मार्गों को ढूंढने चलते हैं प्रभु राजा, हमारे आंखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु राजा, हमें उजाले में रख प्रभु राजा। हम उजाले से बैर नहीं परंतु उजाले से दोस्ती कर लेने पाए, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, हम स्वयं ज्योति हैं प्रभु राजा। लॉर्ड हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा। तेरे मार्ग में चला और बढ़ा, तेरे विधियों को हमें सिखा प्रभु राजा, हमें चितौनियों को दे प्रभु राजा। जैसे दाऊद कहता है कि मुझे तेरी व्यवस्था को सिखा प्रभु राजा, अपने चितौनियों को हमारे हृदय में दे प्रभु राजा। लॉर्ड हम सब तेरे अधीन हो जाते हैं प्रभु। तो हम में से हर एक को चला बढ़ा प्रभु राजा, और हम आंस करके प्रभु राजा तेरे बातों में बढ़ते जाने पाए प्रभु। तू ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। हर एक तेरे बच्चों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा। दुआ प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जोर से ताली बजाएंगे। सचमुच में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें किया। हालेलुया। इस समय हम लोग भेंट लेंगे, सभी कोई अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब भेंट देते हैं भेंट देकर के बैठ जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। सचमुच में यह परमेश्वर तेरी उपस्थिति को प्रभु जी हम महसूस करने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तू अपने दास के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें किया लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस वचन को प्रभु जी, जो कि पिता आज हमारे जीवन में पिता आपने हमें दिया प्रभु। खुदावंद परमेश्वर आपके वचन प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करने पाए, शैतान से चोरी ना करने पाए प्रभु जी। दाऊद जैसे कहता है कि मैं अपने वचन को, आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम भी वैसे आपके वचन को हमारे अपने हृदय में रखने पाए और पिता परमेश्वर तेरे संग हम चलने सके, इसे तो अनुग्रह कर प्रभु। इस समय प्रभु जी हम छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं लॉर्ड, उस भेंटों को तू ग्रहण कर मेरे खुदावंद हो परमेश्वर। दिखने में छोटी है लेकिन आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आए और आपकी महिमा हो सके लॉर्ड। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। भेंट देकर के बैठ जाएंगे। वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हल्लेलुया जनगट होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ हूँगा मैं, हालेलुया हूँगा मैं, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हल्लेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। वहाँ खुशी की जगह होवेगी, वहाँ आनंद ही आनंद होवेगा। पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, मत्ती होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा और होगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ होगा मैं, हालेलुया होगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर भी ना चलेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पतरस पानी पर भी ना चलेगा। दाऊद होवेगा, योना होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, अब्राहम भी वहाँ होवेगा और होगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हाँ होगा मैं, हालेलुया होगा मैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा।
आइए हम लोग कलीसिया समाचार सुनेंगे जो आने वाले जो कि तीसरा बुधवार है हमारे माता और बहनों लोग के लिए, जो लिदिया महिला संघ है, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक इसी स्थान पर झिरपानी में होगा। जितने भी हमारे माँ लोग और बहन लोग हैं वो लोग ध्यान देंगे और लिदिया महिला संघ में भाग लें। उसके बाद वॉच नेट प्रेयर जुबा पनपोस में होगा। वॉच नेट प्रेयर सभी को ध्यान देंगे। रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक होगा। सभी को ध्यान देंगे। वॉच नेट प्रेयर में आने के लिए कोशिश करें और आशीष पाएं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरे जो स्वर्ग उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे कि आप अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें पीछे मत ला, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हो। आमीन। आइए हम इस समय आशीष वचन को सुने, जो गिनती उसका 6:24 से लेकर के 26 पद तक यूँ लिखा है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन। बोलो यीशु के लहू की, बोलो यीशु के लहू की। प्रेज द लॉर्ड।